घुटने में दर्द होना चालू हो गया और कोई चोट भी नहीं लगी। अगर आपको चोट लगेगी तो मालूम पड़ेगा, जैसे खिलाड़ी को मालूम पड़ता है भैया घुटना ट्विस्ट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कुछ चोट का मालूम पड़ता है। सो अगर हमें पता नहीं पड़ा तो मतलब उस लेवल की चोट लगी नहीं, हमें चोट लगी नहीं घुटने में, 35 की एज में पेन चालू हो गया। MRI में लिखा हुआ है ग्रेड 2 टीयर ऑफ मेनिस्कस, ACL का पार्शियल टीयर। सो इसका मतलब घुटना बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। आपको मालूम है ना, ओल्ड एज में घुटने में दर्द होता है। आपकी एज तो ओल्ड नहीं है पर आपकी नी की एज ज़्यादा हो गई है, ये MRI बता रहा है। नी की एज एकदम से ज़्यादा बढ़ जाने का कारण ये रहता है, एक तो लैक ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सरसाइजेस, कि घुटने की एज ना बढ़े इसके लिए अलग एक्सरसाइज होती है, नॉर्मल एक्सरसाइजेज नहीं होती जो आपको जिम में सिखाते हैं। सो वो आप नहीं कर रहे। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि हम वो एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे जो मेरे घुटने की एज को रोकता है। हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम VMO एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या मैं हिप फ्लेक्सर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या मैं कोर को एंगेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग में मेहनत कर रहा हूँ। पहला तो रीज़न ये रहा। दूसरा रीज़न, जैसे एज बढ़ती है आपके ATP लेवल डाउन होने लगते हैं, मेन एनर्जी सोर्स है NADH, ATP, ये सब चीज़ ना। सो ये डाउन होंगे तो आपका जो DNA रिपेयर नहीं हो पाता, DNA डैमेज हो रहा है पर रिपेयर नहीं हो रहा। इसीलिए हमारी एज बढ़ती है। एज बढ़ने के साथ साथ जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इसलिए होती है कि रिपेयर मैकेनिज्म खराब होने लग जाता है। उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, NMN, रेस्वेरिट्रॉल, ताकि आप एंटी एजिंग सप्लीमेंट लो जो आपके डैमेजेस को ना होने दें। तीसरा, कुछ और एज बढ़ जाएगी, जब 45 पे आ जाओगे तो स्टेम सेल्स ले सकते हो, जो डैमेज हो गया उसको रिवर्स करने के लिए। वो आज ज़रूरत नहीं। सो अभी जो ऑलरेडी डैमेज हो गए उसको रिवर्स करने के लिए हम ब्लड के प्रोडक्ट दे सकते हैं आपको, ये ग्रोथ फैक्टर। सो आपके हम लोग क्या करेंगे, ब्लड से ग्रोथ फैक्टर बनाएंगे। आपका ब्लड लेंगे, ब्लड लेने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने से प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकाल लें। ये जब मैं आपके नी में इंजेक्ट करूँगा तो वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेगा और जो डैमेजेस ऑलरेडी हो गए हैं उसको रिवर्स करेगा। इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज जो आप नहीं कर रहे हो आपको सिखाएंगे। हमें लगेगा 5-7 बार एक्सरसाइज सिखाने में। उसको एक तरह से पर्सनल ट्रेनिंग मानिए, ऐसे आप जिम में PT लेते हो और वो आपको एक कोच देता है। उसकी नॉलेज अच्छी है नहीं हमें मालूम नहीं, हमारे पास स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों है। सो आपको नी प्रिजर्वेशन का कोचिंग देंगे। धीरे धीरे जो मसल से वीक उनको स्ट्रॉन्ग कराएंगे, 2-3 महीने लेंगे। वो एक्सरसाइज जिंदगी में करते रहो। जो डैमेजेस हो गया उसको इससे रिवर्स करा लो। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आपने कभी इसको फॉलो किया, ब्रायन जॉनसन को? आप अकेले नहीं हो जिसकी जल्दी एज हो गई है, बाकी लोगों की भी होती होगी ना, औरों को भी होता होगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग 80 साल मैराथन भाग रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं, अपने आप तो नहीं भाग सकते। वो अपने नी को रीजनरेट कराते हैं डैमेज होने से पहले। जैसे ब्रायन जॉनसन है, ये एंटी एजिंग का बड़ा इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी सही चीज़ें करता है। क्या सप्लीमेंट लेता है ताकि इसके जॉइंट्स खराब ना हो, स्किन खराब ना हो, हेयर खराब ना हो। अभी हम डैमेज होने की डेफिनेटली पहले की स्थिति में 60 ईयर्स में डैमेज हो जाएगा। आज बचाना है तो डैमेज को रिवर्स करना है। इसमें मेसेनकाइमल सेल्स के इंजेक्शन लेता है कैरोलिना इंस्टीट्यूट से, एक बहुत बड़ा मेडिकल रिसर्च सेंटर है कैरोलिना करके। वहाँ से स्टेम सेल्स आते हैं दूसरे इंसान के, बहुत महंगे, 16-17 लाख रुपए के पड़ते हैं। वो लोग लेते हैं अपनी जॉइंट्स पे। वो सेम चीज़ हम आपके ब्लड से ही बना सकते हैं। ये जो ग्रोथ फैक्टर बताए इंडिया में रीजनेबल है और अप्रूव्ड है। वो वाला भी अप्रूव्ड भी नहीं है बाहर से मंगाने वाला, पर लोग लेने लग गए हैं वहाँ तक भी। सो आपके ब्लड से ग्रोथ फैक्टर बनाएंगे, वो रिवर्स करेगा। साथ में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट सिखाएंगे, हो जाएंगे ठीक। अगर सपोज आपकी कोई मसल वीक है, जैसे VMO वीक है, सपोज मान लो आपकी मसल VMO वीक है, तो क्या है ना, पटेला चिपक के चलेगा, रनिंग से डैमेज बढ़ेगा। सो हम लोग पहले VMO स्ट्रॉन्ग करेंगे तो पटेला उठ के चलने लग जाएगा, काइनेमेटिक्स बेटर होगा नी का, फिर रनिंग आ जाएगी। सो रनिंग कब आएगी, लेट माई फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड, maybe in 2 weeks or maybe in 3 weeks, maybe in 4 weeks, depending upon your strength। कुछ एक्सरसाइजेस तो आपको करनी चाहिए अगर आप रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज वो हम सिखाएंगे बेसिकली।